ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप वाइज करेंगे, तो एक एक करके बताएं बाबा ने ग्रुप 1 में क्या कहा है, क्या समझा हमने। ओम शांति दीदी। व्यर्थ को समाप्त करना, होली होश बनना है। प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, मतलब प्यूरिटी है। ये ओम शांति की फाउंडेशन है, ये बताया है फर्स्ट ग्रुप में। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप 1 में बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है, और चेहरे व चलन से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्यूरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं। फाउंडेशन प्यूरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने आज ग्रुप नंबर 1 में बताया कि स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को अगर विश्व सेवादारी अनुभव करते हो तो वो ही विश्व सेवादारी विश्व कल्याणकारी होते हैं। तो उनके पास सर्व शक्तियों का खजाना होता है, वो सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न होते हैं, स्टॉक होता है, किसी भी सर्व शक्ति की कमी नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप चेक करो कि अगर कोई भी सर्व शक्तियां या शक्तियां हमारे पास नहीं है तो या तो अपने विशेष योग से उनको खत्म करो, नहीं तो हम सीनियर हमारी जो निमित्त बनी हुई है दीदियां हैं, भाई लोग हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये विधि हो कमजोरी को मिटाने की, ये दृढ़ संकल्प करो जिससे हमारी कमजोरी मिटे। फिर बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। और जो प्योरिटी की रियलिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है जो मैंने बोला, ये ग्रुप नंबर 3 का है। मैं ग्रुप नंबर 1 समझकर बोल दिया, ग्रुप नंबर 3। कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी। और ग्रुप नंबर 6 प्योरिटी का। ओम शांति दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बाबा ने यहाँ बोला है कि माया जो है उसको पता है कि हमारी कमजोरी क्या है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें वहां पे उसी को बार बार हमें हिट करती है। और बाबा ने ये भी बोला ये माया का नियम है, जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। तो ये तो अब कभी थोड़ी बहुत कमजोरी तो कहीं ना कहीं हमारे में रहती ही है। तो इसकी विधि क्या है कि हम इसका सरल तरीका है जैसे उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें, अगर गाइड कर पाए कोई, अपना एक्सपीरियंस या अनुभव शेयर कर पाए। ओम शांति। जी, कोई शेयर करना चाहेगा? वैसे बाबा ने मुरली में भी बताया है, कोई भी और बताना चाहेगा? ओम शांति दीदी। अभी थोड़े दिन से ये जो बाबा ने आज बताया है ना कि दृढ़ संकल्प लो, तो मैं जो अभी थोड़े टाइम से करण भाई जी का जो फाइनल डेस्टिनेशन चैनल है वो अटेंड कर रही हूँ। सुबह में जो अमृत वेले में वो कराते हैं 2 से 5 में, पहले तो 2 घंटे शांति का पावर, या तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना या तो फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना। लेकिन जो बाद में जो प्रतिज्ञा करते हैं, जो अमृत वेले हम प्रतिज्ञा लेते हैं ना, जैसे बाबा ने यही कहा तो वो यही कराते हैं। अमृत वेले हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं वो दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा लेना ही है बाबा के सामने। और फिर पूरे दिन में थोड़े थोड़े टाइम पे, चाहे ऐसा हो तो टाइमर भी आप रख सकते हो। टाइमर, मेरा आवाज सुनाई देता है? आप टाइमर भी रख सकते हो।
तो बार बार हमें ये याद करना है कि मैंने क्या संकल्प किया है, क्योंकि क्या होता है कर्म करते करते भूल जाते हैं कि क्या संकल्प किया था। जैसे फरिश्ता बन के रहना है, या तो कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, या किसी के साथ जो काम कर रहे वो व्यक्ति से हमारी अनबन मीन्स बनती नहीं है, तो वो व्यक्ति जब भी सामने आता है तो उसके बारे में कुछ न कुछ संकल्प चलता रहता है। तो ये तरीका जो मैंने अपनाया है थोड़े दिन से, तो लगता है कि हाँ वर्क कर रहा है, तो ये अभी और करना है। तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है जो बाबा ने बताया है। ओम शांति। जी ओम शांति। दीदी इसी में ऐड करें कुछ पॉइंट्स? हाँ जी, बोलिए बोलिए, हाँ अपना दीदी, अनुभव भी शेयर कीजिए। जी अपना अनुभव ये कि 5-6 साल पहले सूरज भाई जी यहाँ आए थे लखनऊ में, तो उनका क्लास भट्टी चली थी 3 दिन की। तो उन्होंने कहा था कि जब भी जैसे कि पानी पिए या किसी कंटेनर में हम भर के रखते हैं तो उसमें अभ्यास करें सुबह से कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो इसका अभ्यास जब भी पानी पीते हैं वो 7 बार बोलना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस तरह बोल के दृष्टि देना पानी को। तो जो भी खाना खाएं उसमें भी हम इसी तरह, तो अगर 3 बार खाना खाएं या कोई भी सामने फल खाएं तो उसको भी दृष्टि दें यही संकल्प करके, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पानी हम कितनी बार पीते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की किरणें। तो इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा हुआ है। और बाकी तो जो बाबा के सामने बैठ के हमने सचिन भाई की पवित्रता के ऊपर 5-6 साल पहले उनकी भी शुरुआत में क्लासेस थी, उसको बाबा के ट्रांसलाइट के सामने बैठ के बिल्कुल ऐसे अनुभव किया था कि पवित्रता बिल्कुल समाती जा रही है, बाबा से किरणें। तो इसका भी बहुत अभ्यास किया है। ओम शांति। जी अंकुर जी, जिनके फोन का नाम है, उन्होंने हैंड रेज किया है, हाँ बोल जी, सकते। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, जो भाई जी ने पूछा, बहनों ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। मेरे को आज की मुरली से जो समझ में आया भाई जी के सवाल के विज़ावी, कि बाबा कहते हैं अगर माया बार बार किसी तरीके से हम तक पहुंच पा रही है तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कारण क्या है। तो सबसे पहले अगर कारण सोच पाएंगे हम तो फिर देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द निवारण। तो कारण सोचना, टू अंडरस्टैंड कि क्यों या वो क्या स्पेसिफिक हम में वीकनेस है, जो जिसकी वजह से माया आ रही है बार बार। सो दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद फिर हम कारण ढूंढने के बाद वी कैन लुक टुवर्ड्स द निवारण, जो कि बाबा ने हमको अलग अलग शक्तियां और गुणों से जो हमको दी हैं। ओम शांति। जी कुछ भी बताना चाहेंगे कि देखो, कमजोरी है, बाबा भी जानते हैं। हम सभी आत्माओं में पिछले 63 जन्मों के जो संस्कार हैं, जो मध्यकाल के, वो बार बार ना चाहते हुए भी इस ब्राह्मण जीवन में कभी कभी वो हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो सबसे पहले मुझे, जैसा जो खुद का अनुभव बता रही हूँ, कि हम जानते हैं कमजोरी है, ज्ञान भी मिल रखा है, लेकिन उसको जहाँ प्रैक्टिकल अप्लाई करने की बात आती है, कभी कभी हम लैग करते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एकांत में, जैसे कि अभी मैं पीछे अभी शेयर किया गया कि एकांत में, और एकांत का जो सबसे सुंदर समय है वो अमृत वेला। तो अमृत वेला के समय सबसे पहले अपने ऊपर ये चिंतन करना है कि ये जो कमजोरी है वो मेरे अंदर कब से है, इसका कारण क्या है, और वो कब कब हावी होती है मेरे ऊपर। वो देखकर उसको, जब से वो थी, जब से रहा है, वो जो जो है आपके प्रॉब्लम, वो बाबा को दे। एक लेटर की फॉर्म में पहले बाबा को लिखे और वो बाबा के सामने रख दे। चाहे तो वो नाइट में सोते समय भी लेटर लिख सकते हैं, वो सुबह नाइट में रख दे, या फिर सुबह भी रख सकते हैं, सुबह लिख के बाबा को वो दे दे। और उसके बाद दृढ़ संकल्प करें कि मुझे ये कमजोरी हटानी है, और मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब आपकी मदद चाहिए। बाबा को सच्चे दिल से बात करें, और उसके बाद उस लेटर को जला दे। मतलब जो भी कमजोरी उस पे लिखी है, मैंने खुद ऐसा ही किया हमेशा। उस लेटर को जलाते हुए बार बार ये संकल्प करे, ये
कि ये जो कमजोरी मेरे अंदर है ये जल रही है, एक भस्म हो रही है। उसके बाद बिल्कुल हल्का होकर ये सोचे कि अब बाबा मेरे साथ है, वो मुझ पर हावी नहीं होनी चाहिए, फिर उसके साथ चले। लेकिन क्या होता है, फिर भी कई बार वो आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिट जाएगी, कभी ना कभी वो फिर आएगी। उस समय हमें क्या करना है, जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा है कि अगर वो कमजोरी आपसे नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उसका सहयोग लो। अभी सहयोग, क्योंकि हम सभी लॉकडाउन में हैं, निमित्त आत्माओं से नहीं ले पाते, जो संगठन का सहयोग है, जैसे हम सभी ग्रुप में जुड़ते हैं ना, चाहे वो मुरली के माध्यम से हो, चाहे वो योग में हम जुड़े, तो वो उस जब वो शुरू हो रहा है तो अपना संकल्प बाबा को दे कि मुझे इस कमजोरी से निकलना ही है, अपने अंदर वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तब उस संगठन का जो योग की शक्ति है, वो योग की शक्ति आपको उस कमजोरी से निकलने में मदद करेगी। ये मेरा खुद का अनुभव है और बहुत बार किया है और हमेशा सक्सेसफुल रहा है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। सभी का बहुत अच्छा था, अब आगे चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति। ग्रुप नंबर 2 में बाबा ने क्या कहा है? थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस जी। वेस्ट को बेस्ट बनाना, क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। जिन्होंने नहीं बोला है अभी तक वो तो थोड़ा सा अपना पॉइंट शेयर करेंगे, क्योंकि आज के मुरली में से तो बहुत सारे बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात किया है, तो एक पॉइंट बता सकते। बोलू भाई जी, वेस्ट को वेस्ट बनाना यानी होली हाउस बनना। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने कहा कि संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना है, क्योंकि व्यर्थ है पत्थर और पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती, रत्नों की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। इसके लिए बाबा ने कहा कि नॉलेज तो है लेकिन फिर भी हो जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, व्यर्थ बोल बोल निकलते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो व्यर्थ में हम गवाते हैं वो हम सारे कल्प के लिए अपना जमा का खाता में कमी कर देते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि कर्म करते करते हम भूल जाते हैं कि हमारा ऑक्यूपेशन क्या है। अगर हम याद रखें कि हम राजयोगी हैं, और राजयोगी अर्थात जिसके पास कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है, तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर ये सारे दिन में हम बीच बीच में अपने आप को याद दिलाएं कि मैं कौन हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है। तो इससे क्या होगा कि हम कर्म योगी बने रहेंगे, वरना क्या होता है कि कर्म रह जाता है और योग भूल जाता है। तो इसको हम बार बार अपने स्मृति में लाते रहें कि मैं आत्मा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं राजयोगी हूँ। तो इससे हमारी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बनी रहेगी। ओम शांति। बाबा कहते हैं संतुष्ट रहने के लिए सदैव अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहना है। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? ग्रुप नंबर 4 में, ग्रुप नंबर 5 में भी बाबा ने बताया संबंध के बारे में। क्या बताया बाबा ने? ग्रुप नंबर 4 में बाबा ने भी बोला था कि हर कल्प में स्मृति स्वरूप बने हैं, अभी भी बने हैं और हर कल्प में बनते रहेंगे। कितने कल्पों का अभ्यास है, अनेक बार का अभ्यास है ना, अनेक बार किया है, या कोई नई बात है। पाप का बनना अर्थात परिवर्तन होना, ब्राह्मण बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना। इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं
और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते हैं। तो सभी संतुष्ट मति मनिया हो या बनना है। ओम शांति। आज बाबा ने कौन सा गीत गाने को बोला है दिली दिल में? पाना था सो पा लिया। ओम शांति। वाह बाबा वाह, है ना, दिल से गीत तो यही गाते हो, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। जी बोलिए नीतीश भाई जी। ओम शांति। ग्रुप नंबर 5 में बाबा ने कहा कि सहयोग का आधार संबंध और प्राप्ति। बाबा कहते हैं कि सहयोग का सभी अपने को सहयोग योगी आत्माएं अनुभव करते हो। सहज योग का आधार क्या है? विशेष 2 बातें। कौन सी? सहज का आधार है स्नेह, लेकिन स्नेह का आधार संबंध है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा से संबंध है तभी स्नेह है, और उसी से प्राप्ति है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। बाबा ने आज 4th नंबर ग्रुप से कहा है कि बाप के खजाने के मालिक हो, तो जो मालिक होता है वो सदा भरपूर संपन्न होता है। तो यही सदा स्मृति में रखो कि अधिकारी है, और एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म अधिकारी रहेंगे। गारंटी है कि सुख शांति पवित्रता का अधिकार जन्म जन्म रहेंगे। तो इससे अगर ये अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में अगर सदा रहे तो बाबा कहते हैं संतुष्ट मनी बने रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप नंबर 5 में बाबा ने बोला कि सहज योग, उसके लिए बाबा ने कहा कि उसके 2 पिलर्स हैं। एक संबंध में सर्व संबंध सिर्फ बाप से, सारे संबंध बाप से होंगे, और सर्व प्राप्ति स्वरूप को हम इमर्ज फॉर्म में रखेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे आप बाबा बाबा बोलते हो और एक आप बोलते हो मेरा बाबा, तो मेरा वर्ड लगाते ही एक अलग फीलिंग आती है। उसी तरीके से सिर्फ बाबा मेरा नहीं, वर्षा भी मेरा है, और सर्व रूप से बाबा मेरा है, तो मेरेपन से अधिकार आएगा। और बाबा ने कहा जो बाबा ने सब ज्ञान गुण शक्तियां सुख शांति आनंद प्रेम सब खजाने दिए हैं, उनको आप इमर्ज रूप में रखो, क्योंकि खजाने आपके लिए ही हैं। तो प्राप्ति को इमर्ज करने से प्राप्ति की खुशी की अनुभूति होगी, और अपने मालिकपन की स्मृति में रहो। बालक तो हूँ, बालक के साथ मालिक भी हूँ, ये खुशी में सदा रहो। स्वमान में रहो कि कोटों में कोई में भी कोई हूँ, और स्वयं के महत्व को सदा स्मृति में रखो, समय के और स्वयं के। वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान के प्यारे हैं उनके जीवन में, बाबा कहते हैं उनके जीवन में तो प्यार हर समय है। तो सदा यही याद रखो, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति। अभिजीत भाई जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, ओम शांति। तो अभी समय भी हो चुका है, तो जैसे कि आज मुरली में भी बाबा ने कई सारे बातें कही कि दृढ़ संकल्प से हमारे कमजोरियों को निकाल दे। वैसे तो इस जून मास में हमने कोई ना कोई जो कमजोरी के बारे में हमने उसके ऊपर काम किया ही होगा, लेकिन आज के विशेष दिन पर बाबा ने जैसे कहा ना कि आप निराकारी और निर्विकारी स्थिति, तो ऐसे हम सारे दिन में इसका अभ्यास करेंगे। जैसे पहले तो बाबा ने होमवर्क दिया था कि फरिश्ता बनना है 12 बार और 12 बार निराकारी स्थिति, और देखना है कि मैंने कितना वेस्ट से बेस्ट, जो बाबा ने सेकंड ग्रुप में कहा ना कि वेस्ट से बेस्ट बना, क्या क्या हम बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि वेस्ट तो संकल्प भी है, बोल भी है, कर्म भी। तो ये तो बहुत छोटा जो बेस्ट है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना, कि छोटी बातों के ऊपर काम करना है, ऐसे नहीं कि बहुत ही गुह्यता में जाना है, छोटी छोटी बातों। आप सबको पता है कि कल हमारा बफर डे है, तो बफर डे पर आज जैसे कि मम्मा का मास चल रहा है, तो हम भी क्या करेंगे कि मम्मा के बारे में कुछ ना कुछ हम जरूर, कल हम बफर डे के दिन 2-2 या 3-3 विशेषता हर एक सुनाए,
तो उसके लिए लगे तो आज क्या करें, आप मम्मा के बारे में जो आपने बुक में पढ़ा होगा, सुना होगा, या इतने दिनों में क्लास भी बहुत कुछ सुने होंगे, तो आप हमने सुना बहुत है, लेकिन कल हम क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आपका जो आपने क्या सीखा है उसके बारे में बता। ठीक है ना? और आप सबको पता ही है कि हर रोज शाम को जो 7:30 से 8:30 पर इसी आईडी पर जैसे परसों जयंती दीदी का हुआ, कल डॉक्टर निर्मला दीदी जी का हुआ, तो आज भी नारायण भाई का है क्लास। तो हो सके तो इसी आईडी पर है और वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महारथियों को हम क्लास सुन रहे हैं, तो उससे जरूर आपको प्रेरणा मिलेगी। तो उससे भी हम थोड़ा सा पॉइंट चुन सकते हैं कि जो आपको अच्छा लगा और जो आपको बताना है। तो मम्मा की विशेषता के बारे में कल हम होमवर्क करेंगे। तो ठीक है, हम लास्ट को 3 मिनट योगाभ्यास करते हैं। चंदन भाई जब योगाभ्यास की। ओम शांति। शुक्रिया। सभी अलर्ट होके बैठिए, अपना बैकबोन स्ट्रेट कीजिए और सहज तरीके से बैठिए। बाबा आज हमको पर्सनल मिलने आए हुए हैं, तो सब अपने आप को मधुबन में, पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में इमर्ज करिए। और आप भी उस ग्रुप में बैठे हो और आपका आज सौभाग्य है कि आप पांचों ही ग्रुप में बैठे हो। तो बाबा ने आपको पहले ग्रुप में मिलते हुए बोला कि सर्व कमजोरियों को दृढ़ संकल्प से मिटाना है, और आपने अपना कमजोरियों को इमर्ज किया। और बाबा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, समय भी कम है, समय का भरोसा नहीं है, इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अपना कमजोरी को बाहर बुद्धि में लाए और बाप दादा के सामने अपने संकल्प से वो कमजोरी को आगे रखें। और बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वो कमजोरी धीरे धीरे जलते जा रहे, उसको महसूस कीजिए। और आपके साथ संगठन का बल का शक्ति योग अग्नि भी बहुत प्रज्वलित हो रहा है। उस तरह से बाबा ने आज आपका सर्व कमजोरियों को हटाने के लिए आपको युक्ति दी है, उसको हम काम करते जाएंगे आगे भी। और दूसरी बार फिर बाबा ने हमसे मिले और राजयोगी की टाइटल के अंतर्गत कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को याद दिलाया। आप जो भी काम करेंगे अपने को राजा किंग समझ के काम करेंगे और राजयोगी समझ के काम करेंगे। उसके बाद बाबा ने होली हंस के रूप में आपके बुद्धि को वरदान दिया हुआ है। आज से आप कोई भी व्यर्थ को चुनेंगे नहीं, सिर्फ मोतिया को चुनेंगे, रत्न को चुनेंगे। उसको भी अपने आप में स्मृति में लाइए। और बाबा ने फिर बोला कि ब्राह्मण जीवन का आधार ही प्योरिटी का पर्सनैलिटी है। और जैसे रॉयल फैमिली वाला अपने चलन और चेहरे से झलक दिखाते, उसी तरह हम ब्राह्मण जीवन को भी प्योरिटी का फाउंडेशन को पक्का करना है। इसमें अपने आप में ठान लीजिए और आप प्योरिटी का फाउंडेशन से आगे चलते रहेंगे। और बाबा से हमेशा संबंध में रहने के लिए बाबा ने आधार बताए स्नेह, और उसमें भी मेरा करके अधिकार लेना। मेरा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। और बाबा कहते ही सब वर्षे भी आपका होगा। और वर्षे लेने के लिए बालक नहीं, मालिकपन का अधिकार लेना। और आपके सामने संपूर्ण खजाने बाबा ने जो गुण, शक्ति, जो ज्ञान जितने भी दिए, उसको इमर्ज करते अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। और आपका सौभाग्य है कि बाबा ने आज बर्थडे भी मनाया, झंडा भी लहराया, फिर से प्योरिटी का फाउंडेशन का फिर से डबल पक्का करवाए। इस स्मृति में आज सारे दिन हम अपने कार्य व्यवहार में रहते और बाबा से पर्सनली मिलते रहेंगे, साथ सर्व संबंध निभाते रहेंगे। फिर से अपने आप को इस रूम में लाइए, जूम में लाइए और आज के दिन के लिए बाबा को शुक्रिया करिए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई जी।
सभी को धन्यवाद। तो कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। गुड डे ऑल। ओम शांति शांति। एवरीवन। हैप्पी शांति। ओम शांति।